दूसरे के खेत में पाइप डालने पर हुआ विवाद। खेत में फसल को पानी दे रहे किसान के साथ मारपीट कर की फायरिंग। वारदात का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। धौलपुर जिले के सदर थाना इलाके के सहानपुर गांव में खेत में फसल को पानी दे रहे दो पक्षों में विवाद हो गया। मामूली विवाद के दौरान एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के युवक को घेर कर लाठी डंडों से मारपीट और फायरिंग कर दी। गोली युवक के मुंह को छूती हुई निकल गई। मारपीट में युवक के दांत टूट गए हैं। फायरिंग और मारपीट में घायल हुए युवक को जिला अस्पताल भर्ती कराया गया है। फायरिंग और मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में आरोपियों द्वारा लाठी डंडों से लैस होकर मारपीट की जा रही है। वीडियो में गोली चलने की भी आवाज भी सुनाई दे रही है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। पुलिस को दी गई तहरीर में सतीश गुर्जर ने बताया कि उसका छोटा भाई हरिओम गुर्जर रेलवे में नौकरी करता है। बुधवार को छुट्टी लेकर वह खेत में फसल को पानी देने आया था। खेत में पाइप डालकर ट्यूबवेल से सिंचाई करने की तैयारी कर रहा था। इसी दौरान आरोपी पक्ष के लोग सोनेराम गुर्जर, रामकिशन, रविंद्र और दिलीप लाठी डंडे और हथियारों से लैस होकर पहुंच गए। आरोपियों ने हरिओम के साथ मारपीट कर फायरिंग कर दी। घायल हरिओम गुर्जर ने बताया कि आरोपियों द्वारा की गई फायरिंग की गोली उसके मुंह को छूती हुई निकल गई। आरोपियों द्वारा की गई मारपीट में उसके 4 दांत टूट गए हैं। वारदात के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई। घटनास्थल का मौका मुआयना कर घायल को जिला अस्पताल भर्ती कराया है। नामजद आरोपियों के खिलाफ घायल पक्ष ने मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने घायल का मेडिकल कराकर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। मामले में धौलपुर सीओ सिटी ने बताया कि सहानपुर गांव सदर थाना इलाके में आता है। थाने पर एक रिपोर्ट दर्ज हुई जिसमें बताया कि खेत में पानी सिंचाई के लिए पाइप डाला जाता है। पाइप किसी के खेत में से गुजर रहा था। इसी बात पर दो पक्षों में झगड़ा हुआ। झगड़े में फायरिंग की सूचना कंट्रोल रूम को मिली थी। पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया था। मामले में कार्रवाई की जा रही है। पाइपलाइन डाल रहा हूँ मैं तो जॉब करता हूँ रेलवे में, पानी देने के लिए आया था। तो इन्होंने क्या है, पहले तो गाली गलौज की आके क्या करें, तो मैंने ध्यान नहीं दिया है। नहीं कि नहीं बंद कर रहा पानी, मतलब इनके तार ने ऊपर खिंच के गया है लाइट का, तो उसके ऊपर इन्होंने क्या है फिर वो कर दिया। मेरी तार वार टूटी, मैंने कुछ नहीं बोला। फिर मैं दोबारा तार जोड़ के काम करने लगा तो पैंप डाल रहा था, तो पैंप आड़ते हुए इन्होंने दिए सीधे सीधी गोली दी है इन्होंने आके। तुरंत ना मेरे से कुछ कहा है ना गाली गलौज करके सीधी गोली दी है। तो मैं पानी दे रहा था, वहीं मैं ऐसे करके ऐसे हो गया, तो ऐसे निकल गई गोली इसमें से छर्रा। तीनों लोग थे, तीनों लोग दो कट्टे थे तीनों। सहानपुर गांव जो हमारे सदर थाना इलाके में पड़ता है, उसमें एक रिपोर्ट हमें प्राप्त हुई कि किसी पानी के जो सिंचाई के लिए जो पाइप डाला जाता है उसको लेकर के किसी खेत में से जब वो गुजरा था उसको लेकर के दो पक्षों में झगड़ा हुआ है और फायरिंग की भी सूचना जो है कंट्रोल को दी गई थी। इस पर मौके को विजिट किया गया था। एसएचओ एवं साथ में जाब्ते के द्वारा मौका विजिट किया गया था। इस संबंध में जो एक रिपोर्ट प्राप्त की है और रिपोर्ट के अनुसार जो इस पर अनुसंधान करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। राजाखेड़ा में यूरिया संकट बरकरार, किसान लंबी कतारों में परेशान, फसलें खतरे में। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा क्षेत्र में रबी फसलों सरसों, गेहूं, आलू आदि के लिए यूरिया खाद की किल्लत जारी है। पानी देने से पहले यूरिया डालना अनिवार्य होने के बावजूद किसानों को खाद मिलने में भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आज बुधवार को सुबह 10 बजे से कृषि विभाग ने राजाखेड़ा थाना परिसर में यूरिया वितरण के लिए टोकन व्यवस्था शुरू की। सुबह से ही सैकड़ों किसान आधार कार्ड लेकर थाने पहुंचे और 2 से 3 घंटे बाद उनका नंबर आया। खाद लेने के लिए किसानों को करीब 1 किलोमीटर चलकर निजी डीलर की दुकान तक जाना पड़ रहा है। किसानों का आरोप है कि धौलपुर जिले में यूरिया की कोई वास्तविक कमी नहीं है, रैक लगातार आ रही है, लेकिन कुछ खाद विक्रेता मनमानी कीमत पर ब्लैक में ऊंचे दाम नहीं मिलने के कारण जानबूझकर स्टॉक नहीं उठा रहे हैं। इससे खाद का कृत्रिम अभाव पैदा हो रहा है और किसान फसल के लिए महत्वपूर्ण समय पर खाद नहीं डाल पा रहे हैं, जिससे उत्पादन पर बुरा असर पड़ने की आशंका है। रुकम सिंह। कौन सा गाँव? गंगोलियापुरा। बताइए रुकम सिंह, क्या दिक्कत है आपको? यहाँ पे टाइम की यूरिया की दिक्कत हो रही है लेने और क्या, लाइन में लगे हुए हैं। यहाँ पे सब लोगों की दिक्कत है। कब से लाइन में लगे हो? ये 2 घंटे हो गए लगभग। लाइन में लग के यूरिया मिल रहा है? हाँ, लाइन में लग के मिल रहा है।
पुलिस कर्मियों ने ली संविधान की रक्षा की शपथ। संविधान दिवस के अवसर पर धौलपुर जिले के सभी थानों, चौकियों एवं कार्यालयों पर शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन आयोजनों में पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों ने संविधान में निहित आदर्शों का पालन करने का संकल्प लिया। पुलिस अधीक्षक विकास सागवान द्वारा पुलिस कार्यालय परिसर में संविधान दिवस के अवसर पर सभी शाखा प्रभारियों एवं कार्यालय में नियुक्त समस्त पुलिस कर्मियों को भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना को पढ़कर शपथ दिलाई गई एवं संविधान दिवस की शुभकामनाएं दी गईं। पुलिस अधीक्षक ने अपने संबोधन में संविधान में निहित लोकतांत्रिक मूल्यों, नागरिक कर्तव्यों, कर्तव्यनिष्ठ पुलिसिंग के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। इसके साथ ही संविधान दिवस के अवसर पर धौलपुर पुलिस के सभी कार्यालयों, थानों में संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक वाचन कर शपथ ली गई, जिसमें सभी पुलिस अधिकारियों एवं पुलिसकर्मियों ने संविधान के प्रति निष्ठा, कर्तव्यों का पालन, नागरिक अधिकारों की रक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने का संकल्प लिया गया। पुलिस अधीक्षक विकास सागवान ने बताया कि इस अवसर पर धौलपुर पुलिस संविधान की मूल भावना, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के मूल्यों को सर्वोच्च मानते हुए अपनी प्रतिबद्धता दोहराती है। इस आयोजन से समस्त पुलिस बल को संविधान में निहित मूल्यों, सिद्धांतों, आदर्शों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराने एवं उनके पालन का संकल्प लेने का प्रेरित किया गया। आम आदमी पार्टी स्थापना दिवस पर चलाया स्वच्छता अभियान। धौलपुर जिले में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा निर्मित भारतीय संविधान के सम्मान में बुधवार को 76वां संविधान दिवस मनाया गया। साथ ही आम आदमी पार्टी के स्थापना दिवस के पावन अवसर पर जिला धौलपुर की क्रांतिकारी टीम ने सागरपाड़ा धौलपुर स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क में स्वच्छता अभियान चलाया, जब बाबा साहब की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। कार्यक्रम की शुरुआत पार्क परिसर की साफ सफाई से हुई। इसके बाद सभी कार्यकर्ताओं ने एकत्र होकर भारतीय संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक पाठ किया। इस अवसर पर आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष मुबीन अहमद फारूकी ने उपस्थित कार्यकर्ताओं एवं नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान हमें दिया वह समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता की गारंटी है। आम आदमी पार्टी का जन्म ही संविधान की रक्षा और उसकी भावना को जन जन तक पहुंचाने के लिए हुआ था। आज हम सभी संकल्प ले कि बाबा साहेब के दिखाए मार्ग पर चलते हुए संविधान के मूल्य को जीवित रखेंगे। इस अवसर पर पार्टी के पूर्व प्रदेश संयुक्त सचिव लाखन सिंह मौर्य, राजकिशोर परिहार, शिवराम गोस्वामी, अंकित मथुरिया, अशोक सिकरवार, पंकज शर्मा, सोमवीर तोमर आदि मौजूद रहे। सरपंच चुनाव में पद को एससी के लिए आरक्षित करने की मांग। ग्रामीणों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। धौलपुर जिले की बाड़ी उपखंड की खानपुर मीणा ग्राम पंचायत के अनुसूचित जाति वर्ग से जुड़े ग्रामीणों ने आगामी सरपंच चुनाव में पद को एससी के लिए आरक्षित करने की मांग की है। उन्होंने इस संबंध में उपखंड अधिकारी भगवत शरण त्यागी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन देने आए बुजुर्ग ग्रामीण बाबूलाल जाटव ने बताया कि वर्ष 2000 से 2025 तक खानपुर मीणा ग्राम पंचायत में सरपंच पद एससी वर्ग के लिए आरक्षित नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि इस अवधि में वर्ष 2000 से 2005 तक सामान्य वर्ग, 2005 से 2010 तक अन्य पिछड़ा वर्ग, 2010 से 2015 तक अनुसूचित जनजाति, 2015 से 2019 तक फिर ओबीसी और 2019 से 2025 तक दोबारा एसटी वर्ग के लिए पद आरक्षित किया गया। ग्रामीण सियाराम सरनाम, प्रेम सिंह, रामदास और राजाराम ने बताया कि जनसंख्या के अनुसार ग्राम पंचायत में एसटी वर्ग के बाद दूसरे नंबर पर एससी वर्ग के मतदाता हैं। ग्राम पंचायत में एससी वर्ग के कुल 1600 मतदाता हैं, लेकिन उन्हें आज तक प्रतिनिधित्व का अवसर नहीं मिला है। ग्रामीणों के अनुसार पंचायती राज अधिनियम के तहत सरपंच पद का आरक्षण जनसंख्या के अनुपात और चक्रीय क्रम में किया जाता है। हालांकि खानपुर मीणा में पिछले 25 वर्षों में एससी वर्ग से कोई मौका नहीं मिला, जबकि एसटी वर्ग को 2 बार आरक्षण दिया गया। यह पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन प्रतीत होता है। ग्रामीणों ने सरकार से आगामी सरपंच चुनाव में एससी वर्ग को अवसर देने की मांग की है। ज्ञापन सौंपते समय राजू, प्रकाश, बाल सिंह, अर्जुन, राम सेवक, गुलकंदी और रामचरण सहित कई अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। परेशानी है कि 2000 के बाद में 2025 तक हमारी ऐसी की चुनाव, ग्राम पंचायत का चुनाव की सीट नहीं आई है। हाँ, जनरल आ चुकी, एसटी आ चुकी, ओबीसी आ चुकी, फिर जनरल आ चुकी और फिर ओबीसी आएगी और फिर 5 साल तक फिर एसटी आएगी। 19 तक एसटी आएगी। जगह हमारी एससी की सीट आनी चाहिए। पुलिस गश्त का दिखने लगा असर, सुधर रही व्यवस्थाएं। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर में पुलिस की शाम की गश्त का असर दिखना शुरू हो गया। राजस्थान पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर अधिकारी पैदल गश्त कर रहे हैं, जिसके तहत दुकानों के आगे सामान न रखने और सड़क पर खड़ी बाइकों पर कार्रवाई की जा रही है। एडिशनल एसपी कमल कुमार जांगीड़ और बाड़ी थाना अधिकारी देवेंद्र शर्मा व्यवस्था सुधारने में जुटे हैं। रविवार, सोमवार शाम को एडिशनल एसपी के नेतृत्व में हुई गश्त के दौरान पुलिस ने कार्रवाई की। बैंकों के सामने एक निजी होटल के बाहर सड़क पर खड़ी 10 बाइकों को जब्त किया गया।
शहर के अलग अलग स्थानों से कुल 10 बाइकों को जब्त कर चालान की कार्रवाई की गई। इसी गश्त के दौरान सैफू रोड पर सड़क पर बज रहे बैंड बाजों को एक तरफ करवाया गया ताकि यातायात प्रभावित ना हो। इसके अतिरिक्त महाराजा बाग सर्किल पर छोले भटूरे की दुकान के बाहर लगे टेंट को उठाने के भी निर्देश दिए गए। कोतवाली थाना अधिकारी देवेंद्र शर्मा ने बताया कि यह गश्त अभियान लगातार जारी रहेगा। उन्होंने दुकानदारों और व्यापारियों से अपील की है कि वे अपनी दुकानों के आगे सामान न रखें, साथ ही अपनी दुकानों में लगे कैमरों में से कैमरे का एंगल बाहर की ओर रखें, जिससे अपराध होने पर अपराधियों की पहचान में मदद मिल सके। शर्मा ने सड़क पर दुकानों के बाहर बाइकें खड़ी न करने का भी निवेदन किया। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कोई बाइक सड़क पर खड़ी मिलती है तो उसके खिलाफ चालान की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि शहर का बाजार सकरा है, जिससे लगातार जाम की समस्या सामने आ रही है। इसका मुख्य कारण अतिक्रमण और सड़कों पर बाइकों का खड़ा होना है। समस्या को दूर करने के लिए कार्रवाई जारी रहेगी। भारीपुरा गांव को फरासपुरा पंचायत में पुनः शामिल करने की मांग। धौलपुर जिले के ग्राम भारीकापुरा के निवासियों ने जिला कलेक्टर के नाम एडीएम को ज्ञापन सौंपकर अपने गांव को पुनः ग्राम पंचायत फरासपुरा में शामिल किए जाने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि वर्तमान में उनके गांव को फरासपुरा से हटाकर ग्राम पंचायत चीलपुरा में जोड़ दिया गया है, जिससे उन्हें कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि भारीकापुरा से चीलपुरा की दूरी लगभग 4 से 5 किलोमीटर है, जबकि फरासपुरा कहीं अधिक नजदीक पड़ता है। दूर होने के कारण मतदान सहित अन्य पंचायत संबंधी कार्यों में असुविधा होती है। ग्रामीणों ने यह भी कहा कि चीलपुरा में पहले भी मतदान के दौरान तनावपूर्ण स्थिति बनी थी। ग्रामीणों के अनुसार पूर्व में जिला कलेक्टर रहे प्रेम सिंह मेहरा के कार्यकाल में मतदान के समय कुछ लोगों द्वारा पथराव की घटना भी हुई थी, जिसके कारण वे स्वयं को वहां सुरक्षित महसूस नहीं करते। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि भारीकापुरा को पुनः ग्राम पंचायत फरासपुरा में नहीं जोड़ा गया तो पूरा गांव मतदान के लिए चीलपुरा नहीं जाएगा। ज्ञापन सौंपने के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे और उन्होंने प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग की। सभी ग्राम भारीकापुरा निवासी पूरा गांव यहाँ आया हुआ है। हमारा गांव पहले फरासपुरा पंचायत में था, अब चीलपुरा पंचायत में मर्जर कर दिया है, इसलिए हम सभी असंतुष्ट हैं इससे और हम कतई मतलब इससे संतुष्ट नहीं हैं। हमारे गांव को पुनः फरासपुरा पंचायत में मर्ज किया जाए। चीलपुरा गांव में होने से हमारा वहाँ कोई भी व्यक्ति वोट देने नहीं जाएगा। चीलपुरा में वारदातें हो चुकी है। कलेक्टर साहब मेहरा साहब थे, उन पर भी नीम पत्थर लोगों ने फेंक दिए थे पहले, और अब भी वहाँ मतलब सवर्णों के गांव होने के नाते हम एससी के लोगों को परेशानी खड़ी हो सकती है। इसलिए हमारा ये निवेदन है कलेक्टर साहब से कि हमारे गांव को चीलपुरा पंचायत से उठा करके पुनः फरासपुरा पंचायत में मर्ज किया जाए, जिससे हम गांव वालों को संतुष्टि हो सके। चंबल बजरी से भरे 4 ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़े, चालक फरार। धौलपुर शहर की सदर थाना पुलिस और डीएसटी टीम ने बजरी माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करते हुए चंबल बजरी रेता से भरी हुई 4 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को पकड़कर जब्त किया है, जबकि बजरी माफिया पुलिस एवं डीएसटी की कार्रवाई को देखते हुए मौके से फरार हो गए। ये बजरी माफिया संगठित रूप से बजरी का परिवहन कर रहे थे। पुलिस की इस कार्रवाई से बजरी माफियाओं में हड़कंप मच गया है। थाना प्रभारी महेश मीणा ने बताया कि एएसआई प्रेम सिंह की सूचना पर बजरी माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए घेड़ गांव से चंबल बजरी के भरे हुए 4 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को पकड़कर जब्त किया गया है, जबकि बजरी माफिया अपने अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियों को छोड़कर मौके से भाग निकले। सभी बजरी माफियाओं के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई अमल में लाई गई। फरार बजरी माफियाओं की तलाश जारी है। विद्यार्थियों ने परीक्षा से पहले दिए संविधान संबंधी जवाब, फिर मनाया दिवस। धौलपुर के विद्यालयों में संचालित राज्य स्तरीय सम्मान अर्धवार्षिक परीक्षाओं में संविधान दिवस पर सीनियर सेकेंडरी 11वीं की कक्षा की राजनीतिक विज्ञान की परीक्षा का संयोग देखने को मिला। धौलपुर जिले के कोटपुरा स्कूल में राजनीतिक विज्ञान की परीक्षा दे रहे विद्यार्थियों ने संविधान संबंधी प्रश्नों के जवाब सहज रूप में लिखने में सरलता महसूस करने के लिए जिले में संचालित चंद्र ज्योति अभियान की गतिविधियों का आभार व्यक्त किया। ज्ञात हो कि चंद्र ज्योति अभियान विद्यालय स्तर से लेकर जिला स्तर तक जिला परिषद धौलपुर में प्रतियोगिता के आयोजन के साथ ऑनलाइन क्विज का इस वर्ष आयोजन किया गया है। कोटपुरा स्कूल के राजनीतिक विज्ञान व्याख्याता फेरन सिंह ने बताया कि 11वीं परीक्षा में 12 प्रश्न और सीनियर सेकेंडरी परीक्षा में 10 प्रश्न संविधान से संबंधित पूछे गए हैं, जिसके जवाब लिखने में विद्यार्थियों को आसानी रही। प्रधानाचार्य अतुल चौहान ने बताया कि जिला परिषद धौलपुर में संविधान कॉरिडोर निर्माण किताब का पहला पन्ना गतिविधि में उद्देशिका के वाचन और उसके अर्थ के साथ राजनीतिक विज्ञान व्याख्याताओं एवं प्रधानाचार्यों की कार्यशालाओं सहित चंद्र ज्योति अभियान में आयोजित विभिन्न गतिविधियों से विद्यार्थियों में अपने संविधान के प्रति सम्मान के साथ उसके व्यवहारिक पक्ष को समझने में सहायता मिलती है। सभी विद्यार्थियों को एक साथ संविधान उद्देशिका का वाचन और उसमें निहित संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य जैसे शब्दों की व्याख्या छोटे समूह में की गई।
मैं नागिन तू सपेरा जूनियर श्रीदेवी का जलवा धौलपुर नगर परिषद द्वारा आयोजित शरद महोत्सव में मंगलवार रात्रि को मेला रंगमंच पर जूनियर श्रीदेवी भूमिका तिवारी की मनमोहक प्रस्तुति ने समा बांध दिया। इस मौके पर सभापति खुशबू सिंह ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने बाहर से आए कलाकारों का स्वागत किया। इस अवसर पर नगर परिषद सभापति खुशबू सिंह ने कहा कि शरद महोत्सव धौलपुर की पहचान है और रियासत काल से लगने वाले इस मेले में दूर दूर से लोग आकर मेले का लुत्फ उठाते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे द्वारा मेले की भव्यता का पूरा ध्यान रखा गया है। हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए मंच के कार्यक्रम कराए जा रहे हैं, जिसमें युवा बुजुर्गों के साथ साथ बच्चों को विशेष कार्यक्रम कराए जा रहे हैं। फिट इंडिया आयोजन को ध्यान में रखते हुए शरद महोत्सव के दौरान खेलकूद प्रतियोगिताओं का भी ध्यान रखा जा रहा है। इसके अलावा हमारी बेटियों के लिए मेले में मेहंदी, रंगोली, निबंध के अलावा गोल गप्पे जैसी प्रतियोगिताओं का भी आयोजन कराया जा रहा है। सीमित संसाधनों के बीच नगर परिषद धौलपुर अपना बेहतर करने का प्रयास कर रही है। शहर को साफ, सुंदर और स्वच्छ रखने में नगर परिषद धौलपुर का सहयोग प्रदान करें। इसके बाद जूनियर श्रीदेवी भूमिका तिवारी ने फिल्म नागिन के गीत पर मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा पर नृत्य कर जमकर तालियां बटोरी। पूरा पंडाल मनोरंजन से झूमता नजर आया। जूनियर श्रीदेवी भूमिका तिवारी ने फिल्मी गाने तू छोड़ के मैं शहर चली जाऊंगी पर भी शानदार नृत्य प्रस्तुति दी, जिस पर लोगों ने तालियां बजाकर हौसला अफजाई किया। आयोजन के दौरान गीतकार योगेश ने एक से बढ़कर एक कई फिल्मों के नगमे पेश किए। वही डांस टीम ने भी फिल्मी गानों पर एक से बढ़कर एक नृत्य प्रस्तुत कर लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। इस मौके पर काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी आयोजन हो ही रहे और आशा करती हूँ कि आपको भी पसंद आ रहे होंगे। अब तक जो प्रोग्राम हो चुके हैं वो आप लोगों को पसंद आ रहे होंगे और आगे भी जो होंगे आशा करती हूँ कि वो भी आपको पसंद आएंगे। ये मंच जो धौलपुर की प्रतिभाओं को हमेशा निखारने का काम करता है और इस मंच पर आकर धौलपुर के काफी बच्चे आगे कॉन्फिडेंट होकर पार्टिसिपेट करते हैं और जीतते भी हैं। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ आप आज के ये छोटी सी बच्ची आज देखना कितनी नए बच्चों के लिए प्रेरणा बनेगी और बस आशा करती हूँ कि आज के प्रोग्राम का भी आप लुत्फ उठाएं। जॉन डायरेक्टर ने बाड़ी अस्पताल का किया निरीक्षण। धौलपुर जिले के बाड़ी में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के जॉन डायरेक्टर डॉक्टर सुनील सिवेदिया ने बुधवार को धौलपुर जिले के बाड़ी अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने दवा काउंटर, एक्सरे रूम, डिलीवरी रूम सहित विभिन्न वार्डों का जायजा लिया और व्यवस्थाओं की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान डॉक्टर सिवेदिया ने एलडीसी रूम में अस्त व्यस्त पड़ी फाइलों पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रिकिशन मंगल को निर्देश दिए कि फाइलों को व्यवस्थित तरीके से रैकों में रखा जाए और अस्पताल में हर पक्ष की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने दीवारों पर लगे पोस्टरों की सफाई न होने पर भी नाराजगी जताई। जेडी ने अस्पताल स्टाफ के लिए भी महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए। उन्होंने पीएमओ को कहा कि दोपहिया वाहन से अस्पताल आने वाले सभी स्टाफ सदस्यों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य किया जाए। हेलमेट न पहनने वाले स्टाफ के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए। निरीक्षण के दौरान अस्पताल में सफाई कर्मचारियों और प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से कार्यरत कार्मिकों ने डॉक्टर सिवेदिया को ज्ञापन सौंपकर अपनी वेतन संबंधी समस्याओं को अवगत कराया। सफाई कर्मचारियों ने वेतन सीधे बैंक खाते में जमा कराने के साथ साथ पीएफ और एसआई का भुगतान सुनिश्चित करने की मांग की। प्लेसमेंट कार्मिकों ने समय पर वेतन न मिलने और कई महीनों तक इंतजार करने की शिकायत की। जॉन डायरेक्टर ने इन समस्याओं के शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। हालांकि निरीक्षण के दौरान अस्पताल की मोचरी के बाहर फैली गंदगी और ऑपरेशन थिएटर, सोनोग्राफी मशीन तथा डायलिसिस कक्ष के बंद होने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर जॉन डायरेक्टर की ओर से कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया। बड़े अस्पताल का निरीक्षण मैंने आज किया है, मतलब पूरा ओडीकेएफ हमने फिलअप किया है। इसमें काफ़ी सुविधाएं अच्छी हैं, लेकिन कुछ जगह कमियां भी हैं जिनके लिए मैंने इनको निर्देश कर दिया गया है। जैसे दीवारों पे जो पोस्टर लगे हुए हैं उनकी सफाई नहीं हो रही है यहाँ पे, और स्टाफ जो है यहाँ पे हेलमेट पहन के नहीं आता। इसको मैंने हेलमेट पहनने के लिए अनिवार्य किया है, क्योंकि राज्य सरकार का एक ऑर्डर आया है। और कोई समस्या हो सर साफ़ सफाई को लेकर के? यहाँ साफ़ सफाई अच्छी है, लेकिन उसको और बेहतर करने के मैंने इनको निर्देश दिए। कई जगह कमियाँ भी मिली है मुझे, तो मैंने जो पीएमओ साहब है, डॉक्टर साहब, इनको निर्देश कर दिया है। धौलपुर में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से चलाए जा रहे तंबाकू मुक्त युवा अभियान के तहत बुधवार को धौलपुर जिले के स्वास्थ्य भवन पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर धर्म सिंह मीणा की अध्यक्षता में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। सीएमएचओ डॉक्टर मीणा ने इस दौरान कहा कि जिले में तंबाकू मुक्त युवा अभियान 12 दिसंबर तक चलाया जाएगा, जिसमें सघन जन जागरण गतिविधियों के साथ जिले के समस्त मूल स्कूलों तथा ग्राम पंचायतों को तंबाकू मुक्त घोषित करवाया जा रहा है। इसके लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी विभागों के समन्वय द्वारा
यह कोटपा एक्ट 2003 की समस्त धाराओं व तंबाकू फ्री गाइडलाइंस की 100% पालना सुनिश्चित करवाई जा रही है। उन्होंने बताया कि यह अभियान अंतर विभागीय समन्वय से चलाया जा रहा है। इसमें चिकित्सा विभाग, शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जिला प्रशासन, पंचायती राज विभाग, पुलिस विभाग सहित सभी विभागों के समन्वय से तंबाकू के उपयोग से होने वाले दुष्प्रभाव समझाए जा रहे हैं। अभियान में आमजन को जागरूक कर तंबाकू छोड़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इस दौरान उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर चित्रा मीणा ने कहा कि अभियान के दौरान स्कूल, छात्रावास, कॉलेज, ग्राम पंचायत, सरकारी कार्यालयों को तंबाकू की फ्री किया जा रहा है। साथ ही सार्वजनिक स्थलों, दफ्तरों आदि स्थानों पर तंबाकू का इस्तेमाल करने पर कोटपा एक्ट के तहत चालान बनाए जा रहे हैं। डॉक्टर मीणा ने बताया कि तंबाकू छुड़वाने के लिए जिला अस्पताल धौलपुर में परामर्श केंद्र है। यहाँ तंबाकू छोड़ने के इच्छुक लोगों को निकोटीन की गोलियां विशेषज्ञ चिकित्सक का परामर्श दिया जाता है। हम जिले वासियों को ये संदेश देना चाहते हैं, ये अवेयर करना चाहते हैं कि जो तंबाकू है वो स्वास्थ्य के लिए कितनी घातक है, कितनी नुकसानदायक है, इससे बचना चाहिए। जो आज का युवा वर्ग है जो इसकी लत से जकड़ा हुआ है, उनको किस तरीके से इस जो इसके दुष्प्रभाव है इनसे दूर किया जा सके, और जो नए हैं उनको इसमें अवेयर करते हुए अपन दूर कर सकते हैं, और पुराने हैं उनको इससे हम छोड़ने के लिए प्रेरित करना चाहते हैं। और आपके माध्यम से पब्लिक में ये भी मैसेज देना चाहते हैं कि फेफड़े से संबंधित, ओरल से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं इनमें इनका बहुत बढ़ चढ़ कर उपयोग और इनका पार्टिसिपेंट होता है, जिससे कि ये बढ़ावा मिलता है इनको। कैंसर जैसी घातक बीमारी भी इसका ही एक बहुत बड़ा कारण है। और जितने भी हमारे स्कूल है, कॉलेज है, जितने हमारे सरकारी उपक्रम हैं, उनमें हमारी मुहिम जारी है। प्रशासन के माध्यम से भी हम तंबाकू छोड़ो अभियान में हम बढ़ चढ़ कर हमारी एक्टिविटी है जो करते। बार बार की ट्रिपिंग व कम वोल्टेज से किसान परेशान। धौलपुर जिले के बसई नवाब कस्बा सहित क्षेत्र में खरीफ फसल की सिंचाई को लेकर आजकल किसान काफी परेशान हो रहा है। खेतों में सिंचाई के लिए किसान पूरी तरह बिजली पर आश्रित है, परंतु कस्बा स्थित जीएसएस के बाहर बिजली की ट्रिपिंग से खेतों में सिंचाई का काम समय पर नहीं हो पा रहा है। खेतों में लहरा रही सरसों, गेहूं की फसल पानी के वाम में दम तोड़ती नजर आ रही है। क्षेत्र के किसानों को सबसे अधिक परेशानी तो गेहूं की खेती को लेकर चिंतित है, क्योंकि किसानों ने इस बार खेतों में बिना पलेवा किए गेहूं की बुवाई तो कर दी है। हालांकि खेतों में नमी होने के कारण गेहूं तो अच्छी तरह उपज जाएगा, परंतु वह पानी के अभाव में बुरी तरह दम तोड़ रहा है। यदि किसानों को बसई नवाब जीएसएस से समुचित मात्रा में बिजली उपलब्ध नहीं होने के कारण किसान काफी चिंतित हो रहा है। क्षेत्र के किसानों ने ट्रिपिंग और कम वोल्टेज की समस्या को लेकर विद्युत विभाग के कर्मचारियों से शिकायत की है कि जिस कम वोल्टेज पर आने की समस्या जिला मुख्यालय से आ रही है, इसी कारण प्रत्येक फीडर की बार बार लाइन ट्रिपिंग हो जाती है। ऐसी स्थिति में किसान अशोक त्यागी, भगवती प्रसाद, राजू, दिनेश, हरिओम ने जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी सहित विद्युत विभाग के उच्च अधिकारियों से तत्काल प्रभाव से समन्वय एवं समाधान की मांग की है। मकान की छत की 7 पट्टियां टूटी, बड़ा हादसा टला। धौलपुर जिले के बसेड़ी क्षेत्र के गांव सलीमपुर में गुरुवार सुबह रामेश्वर कुशवाहा पुत्र छोटे कुशवाहा के मकान की 7 पट्टियां टूटकर नीचे गिर गईं, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि इस दौरान परिजन कमरे में मौजूद नहीं थे। जानकारी के अनुसार सुबह के समय परिवार के लोग बाहर टीन में बैठकर खाना खा रहे थे, तभी उसी समय भरभरा कर मकान की 7 पट्टियां टूटकर गिर गईं। सभी लोग खाना खाकर मजदूरी करने के लिए आने वाले थे। घटना के बाद से पीड़ित मजदूर रामेश्वर और उसकी पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। घटना की सूचना मिलते ही पूर्व विधायक सुखराम कोहली मौके पर पहुंचे और उसकी सूचना उपखंड प्रशासन को दी। विधायक सुखराम कोहली ने बताया कि पीड़ित की हर संभव मदद की जाएगी। पीड़ित को शीघ्र सहायता के लिए प्रशासन को कहा गया है। 9:30 की पे गिराओ। मैं रोटी लेके आई हूँ बाहर, जिनको मैं रोटी खवाई दी है। मैं जो करीला बासन नहीं धोए लाऊं, बासन ना धोए पाए तो जी गिर मरो है। घुसवेगी में बूना पर या संग पर पीछे कोई उल्टे आए हो। क्या पट्टी टूटी है? 7 टूटी है। सब राशन पानी भी सब जही में दबे हो, बच्चे ने खाना सब जही में दबे। जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीनिधि बीटी ने किया ईएफ डिजिटाइजेशन कार्य का अवलोकन। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य जारी है। धौलपुर जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में बीएलओ घर घर जाकर ईएफ संग्रहण कर डिजिटाइजेशन कर रहे हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी श्री निधि वीटी ने राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के शहरी खुड़ीला, सिलावट, नीमटाणा, समोना एवं बाजना पर बीएलओ द्वारा संग्रहित कर डिजिटाइजेशन की जा रही ईएफ का अवलोकन किया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया का अवलोकन किया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजाखेड़ा में विभिन्न स्थानों पर बीएलओ द्वारा संग्रहित ईएफ कार्य को देखा और मतदाताओं के घर पहुंचकर उन्हें विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया दी। इस दौरान उन्होंने ईआरओ और बीएलओ से भी आवश्यक जानकारी लेकर निर्धारित समयावधि में डिजिटाइजेशन कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। अवलोकन के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश दिए कि प्रत्येक मतदाता से यह जानकारी ली जाए कि वह पूर्व में कहाँ निवास करता था। यदि उसका पुराना ईपिक नंबर उपस्थित है और उसके आधार पर नाम तलाशकर मैपिंग की जाए। जिन मतदाताओं का ईपिक नंबर नहीं है उनके पुराने निवास स्थान की जानकारी लेकर वर्ष 2002 की मतदाता सूची से नाम ढूंढा जाए। उन्होंने कहा कि जिन लोगों की मैपिंग नहीं हो पाई है उनसे उनके या उनके माता पिता के वर्ष 2002 में निवास स्थान की जानकारी लेकर मैपिंग सुनिश्चित की जाए। जिन लोगों के नाम वर्ष 2002 की सूची में नहीं मिल रहे हैं और बीएलओ ऐप पर मैपिंग नहीं हो पा रही है, जिनके नाम ढूंढने में मदद की जाए। सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी दीप्ति को निर्देशित किया कि बीएलओ ऐप पर 100% मैपिंग का कार्य पूरा किया जाए। 50 वर्षीय व्यक्ति ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। धौलपुर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में मंगलवार देर रात एक 50 वर्षीय व्यक्ति द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सबको कब्जे में लेकर जिला अस्पताल धौलपुर की मोर्चरी में रखवा दिया। कोतवाली थाने के एएसआई भादो सिंह ने बताया कि मृतक की पहचान सुरेश पुत्र छितरिया परमार उम्र 50 वर्ष निवासी एकटा के रूप में हुई, जो इन दिनों अपने परिवार के साथ हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में रह रहा था। घटना के समय परिजन एक विवाह समारोह में गांव गए हुए थे। स्थानीय निवासियों ने घर के भीतर फांसी पर लटके होने की सूचना पुलिस को दी। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई करते हुए सबको मोर्चरी में रखवा दिया। परिजनों के धौलपुर पहुंचने के बाद सबका पोस्टमार्टम करा दिया है। पुलिस के अनुसार आत्महत्या के कारणों का भी अभी पता नहीं चल पाया है। मामले की जांच जारी है। जरिए कंट्रोल सूचना मिली कि एक व्यक्ति ने हाउसिंग बोर्ड में सुसाइड कर लिया। इस सूचना पर मैं हाउसिंग बोर्ड पहुंचा, जहां मकान के अंदर कमरे में एक व्यक्ति पंखे के फंदे से लटका हुआ मिला, जिसको उतरवा करके हॉस्पिटल पहुंचाया, जिसने डॉक्टर साहब ने मृत घोषित कर दिया और ला करके मोर्चरी में रख दिया। अब मरग दर्ज कर पोस्टमार्टम कार्रवाई की जा रही है। आगे कार्रवाई होगी और अमल में लाई जा रही है। मृतक का नाम क्या है? मृतक का नाम है सुरेश परमार सनाव छितरिया परमार, जाति ठाकुर, निवासी एकटा, यस बसेड़ी, हाल हाउसिंग बोर्ड। धौलपुर नगर परिषद की लापरवाही और प्रशासनिक उदासीनता ने धौलपुर शहर को पूरी तरह बदहाल कर दिया है। शहर में प्रवेश करते ही हर ओर सड़कों में गड्ढे, धूल, गंदगी, कीचड़, जाम, नाले और कूड़े के ढेर दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से शहरवासी रोजाना परेशानियों के दलदल में फंसे हुए हैं। लेकिन नगर परिषद के अधिकारी हालात सुधारने के बजाय कुर्सियों पर बैठकर सिर्फ कागजी कार्रवाई तक सीमित हैं। धौलपुर शहर के अधिकांश वार्डों में महीनों से नालों की सफाई नहीं हुई। नालों में जमा गंदगी, कीचड़ सड़क पर फैलकर लोगों के घरों तक पहुंच रही है। कई वार्ड एवं कई इलाकों में हालात इतने खराब हैं कि लोग रोजाना बदबू से परेशान होकर दरवाजे, खिड़कियां बंद रखने को मजबूर हैं। शहरवासियों का कहना है कि नगर परिषद के अधिकारी सिर्फ फाइलों में धौलपुर को साफ दिखाते हैं, इसलिए शहर की हालत तो नर्क जैसी हो चुकी है। कुछ महीने पहले नगर परिषद ने बड़े बड़े वादों के साथ अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया था। उस समय इसे स्वस्थ एवं स्वच्छ धौलपुर अभियान का नाम दिया गया था, लेकिन आज शहर की हालत देखकर साफ पता चलता है कि अभियान सिर्फ राजनीतिक दिखावा था। कार्रवाई बदले की भावना में की गई है। सिर्फ चुनिंदा लोगों पर दबाव डालकर औपचारिकता पूरी की गई। शहरवासियों को अब यह समझ आ चुका है कि अभियान सिर्फ तस्वीरों, वीडियो और सोशल मीडिया पोस्ट तक सीमित था।